हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के सेकेंड पार्ट पर। और आज मेनली दो टॉपिक को हम लोग को लेकर चलना है, लेविस डॉट फार्मूला और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस दो टॉपिक को लेने का मेन मकसद यह है कि यह दोनों टॉपिक लंबा है, और भी टॉपिक्स ले सकते थे, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग दो ही टॉपिक लेते हैं। तो पहला आज रहा लेविस डॉट फार्मूला। ऊपर का जो पार्ट है क्लोरीन और पोटेशियम का जो डिनोट किए हैं, बताए हैं, वो पहले समझा चुका हूँ। तो लेविस डॉट फार्मूला, इस पर हम लोग डिस्कस करने चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। टू एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड टू विजुअलाइज द शिफ्ट इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जीएन लेविस प्रपोज्ड लेविस डॉट फार्मूला। इसके मतलब हुए कि लेविस डॉट फार्मूला एक साइंटिस्ट प्रपोज्ड किए, जीएन लेविस। इसको याद रखिएगा, जीएन लेविस जो है एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रपोज्ड किया लेविस डॉट फार्मूला। इसके दो पर्पस थे, एक तो बॉन्ड को, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड को डिनोट करना, और दूसरा विजुअलाइज कराना कि शिफ्ट इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो शिफ्ट है, एक्स और वाई दो एटम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे किधर शिफ्ट होता है, आइदर दिस साइड और दिस साइड, तो किधर शिफ्ट होता है इससे पता चल जाता है इस लेविस डॉट फार्मूला की डिनोशन से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन दिस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन of the participating atom are shown in the form of dot और क्रॉस। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते समय जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स है, उसके इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए या तो हम लोग डॉट या क्रॉस, दोनों के मदद से हम लोग दिखा सकते हैं, डॉट या क्रॉस। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of one of the participating atoms is represented as dot and that of other one is cross। देखिए, इसमें दो इम्पोर्टेंट बात है। यदि ए और बी दो एटम है, यदि इसके इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय डॉट, देन अदर वन इज डिनोट बाय क्रॉस। ठीक है, तो एक को डॉट तो दूसरे को क्रॉस से। इससे यह पता चलेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन है स्पेसिफिक, इसके अलग इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस समझ में आ गए। अलग अलग को डिनोट करने के लिए क्रॉस एक को, तो दूसरे को डॉट। चलिए अब आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स बाय लेविस डॉट फार्मूला। लेविस डॉट फार्मूला के बेसिस पे, उसकी मदद से कैसे एटम के बॉन्ड बनते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए देखिए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जैसे हम लोग जानते ही हैं 288 ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 288 18 18 जैसे हम लोग देखे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, जैसे एटम का एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए उसके एटॉमिक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्पस। फॉर एग्जांपल फॉर हियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो 288 बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 12, सो इसके इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। तो 28 और यहाँ भी 2 8 8 18, इसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो 2 8 सही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 8 नहीं है, 2 है, तो 8 to 10, और यहाँ बच गया जो वैलेंस बाहरी वाले में 2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिनोट किया गया है Mg, 2 इलेक्ट्रॉन। सो अब देखिए, अगर यहाँ तो दोनों को डॉट से किए हैं, क्रॉस के भी कर सकते हैं, क्रॉस से तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको समझ में कितना आता है। दूसरा ऑक्सीजन, तो 288 के बेसिस पर सजाएंगे, तो 2 है, यहाँ 8 नहीं है, तो 6 इसके बच जाते हैं, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे। तो अब शेयरिंग के प्रोसेस को देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं। देखिए, मैग्नीशियम लॉसेस 2 electrons form its valence shell, while oxygen gain these 2 electrons such that both elements attain the nearest
inert gas configuration of neon. देखिए, if any atom has unstable character, then he wants to or they wants to or elements wants to complete their octet or duets to become stable to do not further any reaction. ठीक है, तो हर एटम चाहता है रिएक्शन ना करें। आप भी चाहते होंगे कि हम परेशान ना हो, स्टेबल हो, जॉब हो, हम कहीं फिट हो जाए किसी एग्जामिनेशन में, हम कहीं शटल हो जाए। तो उसी तरह एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन करके उसके ऑक्टेट पूरा जब हो जाते हैं तो रिएक्टिव नहीं रह पाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं और कंपाउंड के फॉर्म में हो जाते हैं। तो बस उसी तरह मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Mg के पास 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है, और ऑक्सीजन के पास क्या है 6 है। तो 6 है तो कम है, तो जिसके पास कम है वो देने में उसके पास ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि जब ये दे देगा तो ये मैग्नीशियम 12 है और नियोन यहाँ पे नियोन 10 है जो कि इनॉट गैस है, यह इनॉट है। ठीक है, इनॉट गैस है तो ये अनस्टेबल है अभी, अब दे देगा तो इनॉट गैस हो जाएगा और रिएक्टिव नहीं रह पाएगा, तो उसके आधार पर ये दे देगा क्योंकि यह नियोन की तरह चाहेगा बनना, और ऑक्सीजन भी चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और ये भी नियोन की तरह, इसका 8 है एटॉमिक नंबर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बिहेव करेगा किसके तरह, नियोन की तरह। तो इसके बेसिस पर ये MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो आगे चलते हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। जैसे ही हम लोग अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड देखे हैं तो कैल्शियम फ्लोराइड को भी देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का देखेंगे तो देखिए सामने आपके स्क्रीन पे है कैल्शियम 288, तो इसके बेसिस पर यहाँ तो ठीक है, तो 288 तो बच गया 2, तो इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 2 8 के बेसिस पर अगर देखेंगे तो 2 8 नहीं है, यहाँ 7 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 7। तो अब देखिए कैसे आगे इसका कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। कैल्शियम लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल while fluorine can gain only 1 electron to attain its nearest inert gas configuration. Hence, the 2 electrons lost by 1 calcium एटम आर एक्सेप्टेड बाय 2 फ्लोरीन एटम। यहाँ तो दिक्कत हो जा रहा है क्या कि यहाँ एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ फ्लोरीन जो है ये इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 9 है, 9 है, सॉरी 7 है। ठीक है, तो 7 है, 2 2 4 2 6 1 7, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के इसके बाद इसके पास शेयरिंग के कैपेबिलिटी होंगे, यानी कि आयनिक जो बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, और फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन दे देगा जब, तो क्या हो जाएगा, इसके पास ये ऑक्टेट पूरा हो गया 8। एक चीज याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड में हमेशा जैसे कैल्शियम है ये एक तो लॉस करेगा, एक 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 पार्टी ऐसा होगा, एक एलिमेंट जो लॉस करेगा, जैसे एक कैल्शियम है, फ्लोरीन है तो 7 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके टेंडेंसी हमेशा गेनिंग कैरेक्टर होगा। अदर जो फ्लोरीन एक और आएगा इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इससे ले लेगा, तो इसके बेसिस पर इसके पास लेने के टेंडेंसी हो जाएंगे। और अदर बॉन्ड्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे अभी आयनिक बॉन्ड होगा तो कभी मेटालिक बॉन्ड, कभी हाइड्रोजन बॉन्ड, कभी कोवैलेंट बॉन्ड, तो अलग अलग इसमें प्रॉपर्टीज आएंगे। तो अभी तो कैल्शियम फ्लोराइड का आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक दे देगा, तो कैल्शियम फ्लोराइड आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एक कैपेबल नहीं है
कैल्शियम के टोटल इलेक्ट्रॉन लेने का। सो 2 फ्लोरीन चाहिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। सो यहाँ आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए 2 फ्लोरीन आएंगे, तो इसके बेसिस पर देखिए यहाँ पे आपको 2 कैल्शियम के लिए 2 फ्लोरीन आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 हो जाएगा। सो आगे अब देखेंगे अदर टाइप ऑफ बॉन्ड है जो कि इसके नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखिए, इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर सभी आपको अभी पता चल जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड is a bond formed when two atoms share one or more electron pairs. Each atom contributes equal number of electron towards the bond formation. देखिए ये आयनिक बॉन्ड से काफ़ी डिफरेंट है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड बिकॉज हियर नॉट गिविंग और लूजिंग वन एटम और एलिमेंट टू द अदर। ठीक है, यहाँ एक नहीं एलिमेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन दूसरे के लिए, बट यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन यहाँ बॉन्ड बनने के लिए, यहाँ ए और बी अगर बॉन्ड एलिमेंट के बीच बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग है तो इक्वल कंट्रीब्यूशन जितना ए का है उतना ही बी का होगा, और उस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा उस पर दोनों का इक्वल डिमांड होगा, इक्वल उसका अधिकार होगा। तो यहाँ पे यही डिफरेंट है कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लूज करने के ए दूसरे को लूज कर देता है तो इसका अधिकार नहीं रहता है, इसका यहाँ पे कोई पावर नहीं रहता है। ए अगर लूज कर दिया तो पूरे पावर बी का हो जाता है। बट यहाँ अगर बॉन्ड बनता है, ये हो गया आयनिक, अगर कोवैलेंट है तो यहाँ ए और बी का दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसका है उतना ही इसका है, दोनों का इक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ यही बात है। तो डिफरेंस बेसिक आ गया आपको समझ में। तो अब आगे चलते हैं कैसे इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देखिए एक अच्छा एग्जांपल है इसको बताने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो आप भी जानते हैं, यूनिवर्सल है और इस छुपा नहीं है। इट शेयर्स its electron with another atom of hydrogen attaining the duplet configuration. Hence the two hydrogen atoms share the electron pair, thereby covalent bond is formed between two hydrogen atom. देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इट शेयर इलेक्ट्रॉन विथ अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एनी elements, you know that any elements can form duplet or octet to attain their inert gas configuration. It is clear. Then after हम लोग देखते हैं कि अदर कैरेक्टर, अदर मेन बॉन्डिंग में क्या उसका मदद है, क्या है, कैसे है। तो यहीं पे हम लोग देख लें कि यहाँ एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक है। तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना, दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया कि यहाँ एक बॉन्ड बन गया जो कि दोनों का अधिकार है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है, और ये दोनों के लिए काउंट होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूप्लेट पूरा हो गया और दोनों स्टेबल है। और ऐसे एग्जांपल्स मोस्टली देखेंगे एलिमेंटल फॉर्म, जो भी आपको एटम्स पाएंगे नेचर में वो हमेशा सिंगल नहीं होगा, एलिमेंटल फॉर्म नहीं होगा, वो हमेशा H2N2 जैसे कंबाइंड फॉर्म में आएगा, अकेला नहीं आएगा। सो हम लोग हमेशा ध्यान देंगे, अगर हम लोग हमेशा अगर देखेंगे हर एटम एलिमेंटल फॉर्म में नहीं बल्कि कंबाइंड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ हाइड्रोजन की एग्जांपल हुआ कि 2 हाइड्रोजन एटम कैसे बना। चलिए देखते हैं, फिर यहाँ भी देख लीजिए एक फिगर के फॉर्म में है तो आपको क्लियर समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा के कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों एटम का, और उस इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग दोनों एटम के लिए होगा फॉर देयर कंप्लीट ऑक्टेट और डुएट। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब अगला क्या है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यू नो दैट Z बराबर 1 इज 1। सो नेक्स्ट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन है 287, यानी कि 28 10 हो जाएगा और 7 जो बच जाएगा 288 जो होता है, इसके बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच रहा है। तो इसके बेसिस पर देखिए आगे कैसे बॉन्ड बनता है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा इशारा कर देना है, वही यहाँ पे लिखा गया है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, one is contributed by hydrogen and another one is by chlorine, is shared by both hydrogen and chlorine atoms। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स जो है दोनों को द्वारा एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया जा रहा है। Thus hydrogen attains its stable duplet configuration and chlorine attains its stable octet configuration। क्या समझ में आया? The pair of electrons, one is contributed by hydrogen and another by chlorine। अब क्या है, shared by both hydrogen and chlorine atom, thus hydrogen atom is stable as duplet and chlorine is stable as octet। देखिए इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया कि एक जो हाइड्रोजन है, एक दूसरा क्लोरीन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा यहाँ पे 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 2 6 1 7। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करता है, पहले क्या था कि एक दे देना, तो सिर्फ एक का क्या होता था, लॉस हो जाता था, तो वो एक एक्स्ट्रा आता था, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा है नहीं, वो आयनिक था। और ये क्या है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है कि कैसे आप उससे डिफरेंशिएट कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ इक्वल कंट्रीब्यूशन किया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का तो एक दोनों का इस पर अधिकार है, पावर है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ और इसका क्या हुआ, ऑक्टेट। तो इसके बेसिस पे हम लोग देखें कि कैसे HCl कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको दिख गया होगा HCl, तो इस तरह से बनते हैं। अब देखिए सम एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रफ हो गया है, फिर भी ध्यान से देखिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स यूजिंग लेविस डॉट सिंबल आर प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग। तो अब हम लोग को देखना है, कुछ ऐसे है लेविस डॉट सिंबल्स से हम लोग बताएंगे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो चलिए उस एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल्स जो है इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और इस पर बात भी किए हैं कैसे क्या हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैंने बताया कि कोई भी एटम एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होता, वो कंबाइंड फॉर्म में, या तो ये हाइड्रोजन हो तो H2 फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन है तो O2 फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन N2। ये नेचर में इसी तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ देखना है जो मेन बात है कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो वो आप देखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे यहाँ स्ट्रक्चर हुआ, एक शेयर्ड पेयर है, एक शेयर हुआ। यहाँ पे देखिए अगर पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हाइड्रोजन का, तो एक हुआ। और यहाँ कितने शेयर पेयर है, तो एक शेयर पेयर है, क्योंकि यहाँ पेयर मतलब 2 होता है, पेयर मीन्स 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने शेयर पेयर है, तो 2। यहाँ पर भी काउंट करने की बात होगा, तो यहाँ 2 शेयर पेयर है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऑक्सीजन का भी 6 क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबको आप अपने से एनालिसिस कीजिएगा अपने कॉपी पर, अपने नोट्स बुक में। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी आपको दिखाई देगा, जैसे 5 है, तो 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए और दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे शेयरिंग किया कि नहीं, या अलग अलग छोड़िए, इसको एक साथ अगर कर लेते हैं तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 5, तो 5 के साथ यहाँ 3 कंप्लीट कर लिया, तो क्या हो गया, 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। तो इस बेसिस पर हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं।
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और 3 2 5 हो गया, यहाँ पर क्रॉस 3 आएगा नाइट्रोजन का, यहाँ पर 2 क्रॉस, और ऐसे इसको दिखाते हैं क्योंकि इसके पास टोटल आ जाएगा 8 और इसको भी ऐसे जब दिखाएंगे तो टोटल इसके पास भी 8 हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है। यहाँ भी शेयर पेयर 1 शेयर पेयर, यहाँ काउंटिंग की बात आएगा, प्रश्न मेन क्वेश्चन पूछेगा काउंट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको ये फिगर नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ ये दिया रहेगा हाउ मेनी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का आगे जब पूछेगा तो आपको यहाँ 3 शेयर पेयर आपको अपने माइंड में लाना पड़ेगा बनाकर। तो जैसे वाटर भी है, तो वाटर के लिए देखिए कैसे है, H2O है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को कैसे अरेंज किया गया है। वैसा ही मीथेन है। एक मैं होमवर्क देना चाहूँगा आप लोग को, अगर चाहो तो आप लोग कर सकते हो। जैसे मैंने मीथेन यहाँ लिया हुआ है, तो हमने चाहता हूँ कि इथेन आप लोग बनाइए। सॉरी, इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। मीथेन इथेन जब नोमेनक्लेचर बढ़िया से पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन है, जैसे नाइट्रोजन का बहुत ऐसे कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आप आज के क्लास को कितना समझे हैं, अगर अच्छा लगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखा कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। शेयर कीजिए दोस्तों को जो अपने फ्रेंड सर्किल में हैं, रिलेटिव्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन फ्री कोर्स है, कोई पैसा नहीं लगना है, सबको बताइए। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।